वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो पर जवाबी इल्ज़ामात भी लगाया और उसका भी एक सिलसिला है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रा टेस्टिंग के हवाले से हम बात करना चाहते हैं क्योंकि बेनज़ीर शाह जो हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बड़ा उन्होंने काउंट रखा हुआ है ना कि किस सूबे में कितने टेस्ट हो रहे हैं, पर मिलियन किस सूबे ने कितने टेस्ट किए हैं और पंजाब में कितनों को टेस्ट किया गया, कितनों को नहीं किया गया। पूछ लें क्योंकि अभी हमने यास्मीन राशिद साहिबा से सुना है कि वो कह रही है कि बिल्कुल जितने हदायत की गई है WHO की तरफ से उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। बेनज़ीर, इज दैट राइट? देखिए, पहले तो हुमा और अब्दुल्ला, मैं आप लोगों को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से आपका वाहिद शो है जो अभी भी इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमें हुकूमत से यही अब नैरेटिव आ रहा है कि केसेस में 30% के करीब कमी आई है, लेकिन हुकूमत हमें ये नहीं बता रही कि टेस्टिंग में भी 30% के करीब कमी आई है। जून 19 से लेकर अब तक 30% हमारी टेस्टिंग में कमी आई। जहाँ तक WHO की बात है, कल बल्कि एक स्टडी आई है, CDC अमेरिका की एक अदारा है, उन्होंने कहा है कि 40% लोग जो होते हैं जिनको ये वायरस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाने के बजाय हम लोग टेस्टिंग कम कर रहे हैं। हम उन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को जिनसे वायरस फैलता है उनको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी हमने लाहौर में कुछ हॉटस्पॉट्स बंद किए जहाँ पे ज़्यादा केसेस थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में और भी कुछ ममालिक में जब उन्होंने हॉटस्पॉट्स बंद किए जहाँ पे उनको लगा ज़्यादा केसेस है, तो उन्होंने उन एरियाज़ में क्या किया? उन्होंने उन एरियाज़ को सील किया। उसके बाद उन्होंने उस एरिया के अंदर ही टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और फिर वो क्या करते थे कि डोर टू डोर जाते थे, लोगों को ढूंढते थे, उनसे पूछते थे आप में कोई सिम्टम्स हैं, अगर नहीं आप किसी पॉजिटिव पेशेंट से बेनज़ीर ने जो लाहौर में हॉटस्पॉट बंद करने थे ना, ये तो बिल्कुल मजाक सा था क्योंकि मेरा अपना लाहौर में मोहल्ला भी बंद था और काफ़ी इलाके बंद थे। और मैंने जब पूछा तो कह रहे हैं जी अगर 3 रास्ते जाते हैं तो बस 1-2 बंद कर दिए, एक खुला है वहाँ से भी 1 वे कर दिए, तो बस सब आ जा रहे थे। ये नाम का सील था इलाका ऑलमोस्ट। नहीं, देखिए, आपने सील भी कर दिया, लोग तो खैर फिर भी रास्ता कोई ना कोई ढूंढेंगे तो निकलने के लिए आपने सील कर दिया, लेकिन उसके बाद खोलने से पहले आपको टेस्टिंग अपनी बढ़ानी चाहिए थी ताकि आपको पता चले कि इस एरिया में टेस्टिंग केसेस कम हुए हैं, तो फिर आप जाके खोलते हैं ना। होना तो ये चाहिए था। पंजाब में ये हो रहा है, कैपेसिटी 17,000 है, 17,000 से भी ज्यादा पंजाब की कैपेसिटी है टेस्टिंग की, लेकिन टेस्ट रोज हो रहे हैं 7,000, 8,000। अब मैं आपको सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स का बताऊं, हेल्थ केयर वर्कर्स, इन्फेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स 19 जून से चेंज ही नहीं हुए, वही नंबर है। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को अब टेस्ट ही नहीं कर रहे। पैसेंजर्स हमने टेस्ट करना बंद कर दिए हैं, जेलों में हमने कैदी टेस्ट करना बंद कर दिए हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को हम अभी भी टेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अभी भी आप हुकूमत की पैसेंजर्स वाला आते हैं जब लोग, अब इंटरनेशनल फ्लाइटें भी आ रही हैं ज़ाहिर है और डोमेस्टिक तो चल ही रहा है सिलसिला, तो इंटरनेशनल फ्लाइटें जो आ रही हैं उसमें किसी को टेस्ट करते हैं या बस थर्मल स्कैनर से गुजार के घर से भेज देते हैं? क्या हो रहा है अब? पंजाब में जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक तो नहीं टेस्ट करते, उसके मुताबिक आपको वो एसिम्प्टोमेटिक समझ के घर भेज देते हैं। अच्छा, जो पंजाब से अदाद-ओ-शुमार आता है उसमें लिखा होता है टू बी ट्रेस्ड पैसेंजर्स और उनके आगे लिखा होता है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब आपने एक तरह से खुद ही फैसला कर लिया कि ये एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उनको टेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, ये पंजाब की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो वफाक से आई है, ये तो मरकज से आपकी स्ट्रैटेजी आई है कि अब आपने पैसेंजर्स जो हैं, मुसाफिर हैं, उनको टेस्ट नहीं करना। तो आप ना ही पैसेंजर्स करें जो हजारों की तादाद में रोज आपके सूबे में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स, और फिर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट। और ये वो पैसेंजर्स हैं जो कि ऑब्वियसली कहीं फेडरल से उठ के सिंध आ रहे हैं, सिंध से उठ के पंजाब जा रहे हैं, तो ये क्रॉस बॉर्डर सारा कुछ हो रहा है। बेनज़ीर, टेस्टिंग के हवाले से ही पंजाब के हवाले से कुछ फिगर्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि टेस्टिंग सलाहियत कितनी है पंजाब की, बिकॉज वी वांट अ बिट ऑफ ए कंपैरिजन, हम ट्राई कर रहे हैं। और सिंध और पंजाब का कंपैरिजन दें बिल्कुल। ICUs की क्या हालात हैं, बिकॉज उसकी कितनी तादाद है, क्या बढ़ाए गए हैं कि नहीं, उससे भी एक सेंस हो जाती है कि नंबर्स आर गोइंग अप और कमिंग डाउन। तो ये आप थोड़ा सा कंपैरिजन अगर दे सकें। देखिए, ये कंपैरिजन WHO करती है और WHO की रोज आती है एक रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में, और उनके मुताबिक आबादी के हिसाब से देखा जाता है आप कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं, और आबादी के हिसाब से इस्लामाबाद सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद सिंध है,
उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, उसके बाद पंजाब है, और पंजाब कभी केपी से भी कम टेस्टिंग करता है। देखिए आप अपनी आबादी के हिसाब से देखते हैं ना, पंजाब की और सिंध की आबादी में बड़ा फर्क है। तो सिंध अपनी आबादी के हिसाब से ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। हाँ, सिंध अपनी टेस्टिंग और बढ़ा सकता है क्योंकि सिंध की कैपेसिटी अभी भी 13,000 है और वो 10,000 के करीब रोज की टेस्टिंग करती है। पंजाब उल्टा 17,000 कैपेसिटी है, लेकिन 7,000, 8,000, 7,000, 8,000 इससे आगे बढ़ता नहीं है। अब अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है मुझे बेनज़ीर साहबा इसमें। जी 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 अब्दुल्ला यहाँ पे ऐड करना चाहूँ। पिछले महीने असद उमर साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा अहम था। उन्होंने कहा था कि जुलाई की एंड तक हम 1 लाख टेस्ट कर रहे होंगे दिन के। आपने कल सिर्फ 21,000 टेस्ट किए, उससे एक दिन पहले आपने 22,000 टेस्ट किए और आज की तारीख देख है, तो एंड ऑफ द मंथ क्या हम 1 लाख टेस्ट कर पाएंगे? और डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कहा था, और वो भी होपफुली जरा जल्दी रिकवर हो जाए। मुझे एक बात बताइए, जब हम कहते हैं टेस्ट नहीं हो रहे तो शायद मे बी पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक टेस्ट, ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है ना इसमें, या फिर लोग जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों में तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, उन्हें 2-2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, कहते हैं जी हमारे पास स्लॉट नहीं है, हमारे पास बुक है, अगर टेस्ट हो गए तो 2-2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ रही है। क्या सिलसिला है? क्या पंजाब में लोगों ने खुद से टेस्ट कराने छोड़ दिए हैं? एंड देयर इज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनको अभी भी वही शक है कि हम टेस्ट कराने जाएंगे तो हमें लगा देंगे। यस, आई मीन ये माइंडसेट भी चल रही है। तो आर दीज ऑल द रीजंस? ये कुछ रीजन ये हैं कि आप अभी भी, जैसे मैंने पहले कहा था, आप गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो वो आपसे अभी पूछते हैं कि आपके सिम्टम्स हैं या नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं है वो आपको टेस्ट नहीं करते। चाहे आप कहें कि मेरा एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, वो फिर भी आपको टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न जो डॉक्टर्स मुझे ज़्यादातर कह रहे हैं वो ये है कि अभी भी लोग डरते हैं, और मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ कि अगर आप उनसे कहो टेस्ट कराएं तो वो कहेंगे नहीं भाई, हमने नहीं जानना कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं है, हमने टेस्ट नहीं कराना। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, और मेरे ख्याल से आपके शो पे भी इस पे बात होनी चाहिए, कि लोग टेस्ट से बड़ा डरते हैं। उनको लगता है इससे बड़ी तकलीफ होती है, ये बड़ा पेनफुल किस्म का टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट ही नहीं कराना चाहते। और इस पे काफ़ी ज़्यादा बाहर भी शोज हुए हैं लोगों को, ताकि कंफर्टेबिलिटी लेवल बढ़ाने के लिए कि ये इतना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन पेनफुल नहीं होता प्रोसेस। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद, ये तो हुकूमत से हमें पूछना चाहिए ना कि आप टेस्टिंग बढ़ाने के लिए क्या करें। चलें, अगर कल 1 लाख टेस्ट कर रहे हो पूरे मुल्क में और फिर भी अगर आपके 2,000 केसेस आ रहे हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं केसेस में बहुत कमी आई है। लेकिन अगर आपकी टेस्टिंग कम हो रही है और केसेस भी कम हो रहे हैं तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि आप करना ही नहीं चाह रहे, जानना ही नहीं चाह रहे कि केसेस कितने हैं मुल्क में। अच्छा बेनज़ीर, ये भी बताइएगा, पिछली ईद पे तो हमने देखा कि बहुत ही स्पाइक हुआ कोरोना पॉजिटिव केसेस में आफ्टर ईद। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो लॉकडाउन भी नाम का ही रह गया था, हर चीज़ तो खुल गई थी, एयर ट्रैवल स्टार्ट हो गया था, सो पीपल वर गोइंग ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली टेकिंग कोरोना विद देम। अब दोबारा ईद आ रही है, उस हवाले से कोई SOPs पे बात हो रही हो पंजाब में, या फिर जैसे लॉकडाउन की बात हो रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, तो उन दिनों के लिए भी जी जैसे 3 दिन जी लॉकडाउन में हम जाएंगे, कोई इस किस्म का सेंस तो लोगों के जमा होने के ज्यादा चांसेस हैं। देखिए SOPs पे बात हो रही है, हमें पंजाब हुकूमत से वो भी आता है, एक मैप भी आता है कि यहाँ पे कैटल मार्केट्स होंगी, यहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ पे बाजार लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन फिर बात यही हो जाती है, इनको अमल दरामद, इनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा इन SOPs को? ये तो हुकूमत का काम है। ये सिर्फ आप लोगों पे तो आपने छोड़ दिया, डॉक्टर्स को आपने कहा आप जिहाद लड़ें, लोगों से आपने कहा आप SOPs फॉलो करें, तो फिर हुकूमत का क्या काम है? आपको याद होगा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने हमें कहा था, चले आजकल तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था हम रोज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे और लोगों को अदाद-ओ-शुमार बताएंगे। वो कितने हफ्ते हो गए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आप लोगों को अपडेट ही नहीं कर रहे, लोगों को डेटा ही नहीं बता रहे, तो लोग इसको सीरियसली नहीं दे रहे। आज अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कम लोग नजर आते हैं जो मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि उनसे जब आप बात करो वो कहते हैं कि शायद वायरस खत्म हो गया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से नैरेटिव तो यही आ रहा है ना कि शायद हम ये जंग जीत गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें रोज, कल मैं मुराद सैयद साहब को भी सुन रही थी और यास्मीन राशिद साहिबा को भी, हमें रोज ये कहा जाता है कि हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है और हमारी केसेस में कमी आ रही है और हम एक मिसाल है पूरी दुनिया की। लेकिन जब आप WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने और जब वो लिस्ट देते हैं उन ममालिक में जहाँ पे बेहतरी आ रही है केसेस में, उसमें हमारा नाम शामिल नहीं है।
लेकिन वो मुराद सईद को पता होता है, मे बी ही हैज़ अनदर लिस्ट। WHO के पास जो होगी वो मुराद सईद साहब के पास नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थी। और एक्चुअली यही मसला है कि आप इर्द गिर्द देखें, फॉर इंस्टेंस हुमा आप जुमे की नमाज़ पे भी ज़ाहिर है अपने पूरे प्रिकॉशन के साथ मैं भी जाता हूँ, तो हार्डली कुछ लोग नज़र आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है और बाकी किसी ने मास्क नहीं पहना होता। नाउ बेहतर तो आप भी हमें बता सकते हैं, प्लीज़ डू राइट इन टू अस। इस वक्त हम ब्रेक लेने लगे हैं, आप हमें लिखें और आप बताएं हमें कि क्या आपको भी वो सेंस लग रही है कि लोगों में वो इमरजेंसी की फीलिंग खत्म हो गई है और वो ये समझ रहे हैं कि कोरोना ही खत्म हो गया, वेरस अब हमें सेकंड स्टेज पे आ जाना चाहिए। मास्क शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। द न्यू नॉर्मल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।